गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम अपना ये लेसन नंबर 5 अनीता एंड हनी बीज जो था वो चैप्टर तो हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने आपको सेंड भी किए थे इमेजेस आपको, तो वही आज हम कंटिन्यू करेंगे। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअल में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था यूनिफॉर्म से रिलेटेड, यूनिफॉर्म स्कूल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसके दो क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके फेवर में भी कि यूनिफॉर्म क्यों होना चाहिए, क्यों ज़रूरी होता है, और यूनिफॉर्म नहीं ना होने के अगेंस्ट में भी। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन है अनीता एंड द हनी बीज वाले में, पेज नंबर है ये पेज नंबर में आपके 39 में लिखा हुआ है। देखिए कि फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। मतलब स्कूल में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। मतलब जैसे अगर आप बस से आते हैं, आना जाना, इसका भी एक एक्सपेंडिचर होता है। नोटबुक्स का होता है पूरे साल भर का, पेन पेंसिल स्टेशनरी में जितने भी सामान होते हैं उनके एक्सपेंडिचर होते हैं। यूनिफॉर्म्स, स्कूल बैग, लंच बॉक्स, शूज़, अदर थिंग्स जो भी होती हैं, मतलब आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उन सब का साल भर का कितना खर्चा है आपको यहाँ पे वो फिगर लिखना है और उसको टोटल करना है। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा काम नहीं, ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे कि आपका कितना साल भर में किन किन चीज़ों में कितना कितना आप मतलब स्पेंड करते हैं, तो ये आप खुद करेंगे। ओके, नाउ कम ऑन पेज नंबर 14। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर। अब इस साल आपने अपनी बुक्स खरीदने में कितने पैसे खर्च किए हैं, तो आपने जितने पैसे मतलब जितने रुपीस खर्च किए वो आपको इसमें मेंशन करना है। तो आप लिख सकते हैं अगर आपने 3000 किया है, 4000 किया है, क्योंकि बुक्स तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होती हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि आई स्पेंड अबाउट 2000 ऑन माई बुक दिस ईयर, या आई स्पेंड 3000। जितने भी आपने उस पर स्पेंड किए हैं वो आपको लिखना है। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे, है ना, कि आई स्पेंड। ये पेज नंबर 40 में एकदम ऊपर पे टॉप पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर। ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद सेंड भी किया है, तो वो आप नोट कर लेंगे। मैं आज आपको ये जो मैंने भेजे थे, आपको इमेज मैंने भेजी थी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो लिखा हुआ तो है। चलिए, पेज नंबर 40 का ये क्वेश्चन था कि आपने अपनी बुक्स पे मतलब इस साल कितना खर्च किया होगा, जो आपने अभी स्टार्टिंग में खरीद ली होगी, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वियर। किस तरीके का स्कूल यूनिफॉर्म आप पहनते हैं या पहनना पसंद करते हैं, तो वो आप पिक्चर बनाइए अपनी कॉपी में, है ना। पिक्चर तो आप बना सकते हैं अपने यूनिफॉर्म के, जैसा स्कूल यूनिफॉर्म आपको लगता है वैसा स्कूल यूनिफॉर्म आप मतलब बना सकते हैं। ओके, एज इट इज़ बनाना है आपको, कलर्स वगैरह का यूज़ करके आप बना सकते हैं, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, है ना, और जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं वो भी ट्राई करें। ओके, नाउ कम ऑन थर्ड क्वेश्चन। इसमें लिखा है मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास। क्लास में 2 ग्रुप बनाइए। मतलब अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे तो 15 बच्चों का एक ग्रुप और 15 बच्चों का दूसरा ग्रुप, है ना। डिबेट द टॉपिक वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल। मतलब आपको डिबेट करना है। एक तरफ के बच्चे ये बोलेंगे कि हाँ स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए, और दूसरे ग्रुप के बच्चे ये बोलेंगे कि नहीं स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। तो दोनों में एक फेवर में हमें बात करनी है और एक हमें अगेंस्ट में बात करनी है। तो अगर क्लास होती तो अच्छे तरीके से हम डिस्कस कर पाते, बट यहाँ भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो देखिए अब हम फेवर ऑफ द टॉपिक बात करते हैं कि मतलब स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों होना चाहिए, है ना। तो देखिए, स्कूल यूनिफॉर्म इटसेल्फ ब्रिंग द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन इट्स नेम। व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स कम ड्रेस्ड इन द स्कूल यूनिफॉर्म दे ऑल आर कंसिडर्ड इक्वली इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और सोशल स्टेटस। मतलब यूनिफॉर्म्स इसलिए स्कूल में होना चाहिए क्योंकि चाहे वो बच्चा गरीब घर से मतलब बिलोंग करता हो या वो अच्छे खासे मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो अगर वो स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, मतलब यूनिफॉर्म में शर्ट, पैंट, टाई और आपके शूज़, सॉक्स, अगर वो सारे बच्चे सेम यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी आप डिफ़र नहीं कर सकते कि ये बच्चा अमीर घर से है या ये बच्चा गरीब घर से, क्योंकि दोनों के क्या है यूनिफॉर्म सेम है।
है ना। अब अगर आप स्कूल के बाहर रहते हो तो आप बिल्कुल डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये बच्चा थोड़ा रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा है और ये बच्चा गरीब घर से है ना, ये आप बिल्कुल डिफर कर सकते हो। मगर जब बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल आता है, स्कूल गेटअप में आता है वो, तो हम बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये बच्चा रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो इसे अलग ट्रीटमेंट दिया जाए, ये गरीब घर से है तो इसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाए। नहीं, स्कूल में सारे बच्चे इक्वल होते हैं, है ना, चाहे वो कैसी भी फैमिली से बिलोंग कर रहा हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे उसका मतलब कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, वहाँ पे उस क्लास में टीचर जो होता है वो सारे बच्चों को एक बराबर ही ट्रीट करता है। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ का मीन्स। फिर ऑल पुअर एंड रिचेस सिट टुगेदर वेयरिंग द सेम कलर ऑफ इक्वालिटी, मतलब सारे बच्चे, आप कई बार देखते हो कि कई बार कुछ बच्चे ऐसे, मतलब आपने देखा होगा कि कभी कभी हम ऐसे कुछ हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं जो काफ़ी गरीब होते हैं, है ना, तो फिर आपकी फ्रेंडशिप उनसे ज़्यादा अच्छी वाली हो जाती है। तो आप ये तो वहाँ नहीं सोचते कि नहीं ये गरीब है तो मैं इससे दोस्ती ना करूँ, नहीं, क्योंकि हम वैसी फीलिंग्स हमें रखना भी नहीं चाहिए कि मैं अमीर हूँ और ये गरीब है तो मतलब ये मेरे लायक ही नहीं है फ्रेंडशिप के लिए। ओके, क्योंकि आप अभी तो आपका जहाँ पे आप बैठे हुए हो साथ में, वहाँ पे आपका स्टेटस क्या है, सेम है ना, सेम यूनिफॉर्म आपने भी डाल रखी है और सेम यूनिफॉर्म उस बच्चे ने भी, है ना, आप भी उसी क्लास में हो, आप भी वही पढ़ रहे हो जो बच्चा वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इक्वालिटी का एक साइन होता है यूनिफॉर्म, है ना। स्कूल में अगर सारे बच्चे एक जैसा यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं तो किसी भी बच्चे को ये कभी फील नहीं होगा कि ये बच्चा कितना अच्छा कपड़ा पहन के आ रहा है, मेरे पास तो अच्छे नहीं है, मैं तो सस्ते कपड़े पहन के आ रहा हूँ। तो वहाँ पे ये फीलिंग्स बच्चों के अंदर नहीं आती और वो बिल्कुल भी अपने आप को मतलब ऐसा फील नहीं करते कि मेरे पास नहीं है, इसके पास है ना, इस तरीके से। तो सारे के सारे बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, नीट एंड क्लीन पहन के आते हैं। अगर उन्हें स्कूल में बताया जाता है कि आपको वेल डिसिप्लिन में, मतलब अच्छे से नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहन के आने हैं, शूज़ को एकदम पॉलिश करके आना है, तो इस तरीके से सारे बच्चे उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और इस तरह से सारे बच्चे हम उनको इक्वल ट्रीट कराते हैं कि आप सब एक जैसे हो। ओके, देन थर्ड पैराग्राफ क्या है, ऑल्सो अ यूनिफॉर्म हेल्प्स टू डिस्टिंक्ट स्टूडेंट ऑफ वन स्कूल फ्रॉम द अदर। और अगर आप मतलब देखिए, स्कूल तो कई होती है और सारे स्कूल के यूनिफॉर्म्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यूनिफॉर्म पहनने से एक और बेनिफिट है कि मतलब पहचान जाते हैं कि ये इस स्कूल का यूनिफॉर्म है, ये इस स्कूल का यूनिफॉर्म है, मतलब ये जो बच्चा आ रहा है ये इस स्कूल का है ना। तो यूनिफॉर्म से हम ये भी पहचान जाते हैं कि ये किस स्कूल का यूनिफॉर्म है। ओके, देन डज ऑल स्कूल शुड हैव अ प्रॉपर यूनिफॉर्म। तो मतलब सारे स्कूल के यूनिफॉर्म अपने अलग अलग होते हैं जिससे कि एक पहचान बनती है। टू ब्रिंग यूनिटी अमंग स्टूडेंट्स एंड बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग देम, जिससे कि मतलब बच्चों के अंदर भी क्या होता है कि अगर बच्चे ने देखा कि मेरे ही जैसा यूनिफॉर्म किसी और बच्चे ने पहन रखा तो उसे क्या फील आएगा कि अरे ये तो मेरे स्कूल का बच्चा है, मतलब ये मेरा ही फ्रेंड हुआ। तो मतलब बच्चों में यूनिटी भी रहती है, एकता भी रहती है कि अगर वो कभी प्रॉब्लम में है, अगर कुछ उसे दिक्कत हो रही तो वो बच्चा उसकी हेल्प भी करता है और उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंट भी आता है कि हम इस स्कूल के बच्चे हैं ना। यूनिफॉर्म पहनने से बच्चों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंट भी आता है। ओके, तो ये हो गया आपका फेवर ऑफ द टॉपिक में कि स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ओके, ये मैंने आपको इमेज सेंड की थी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके अगेंस्ट द टॉपिक में कि वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल, है ना। वी नो दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर ओन स्टाइल और चॉइस। देखिए, हर किसी इंसान की पहचान जो होती है वो उसके कपड़ों से या उसके स्टाइल से, उसके अकॉर्डिंग हम उसको पहचानते हैं कि ये इस तरीके के कपड़े पहनता है या इस तरीके का इसका बिहेवियर है, तो हम उस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ऐसा इंसान है। ओके, मतलब ज़्यादातर तो हम उसे कपड़ों के द्वारा ही जज करते हैं, है ना, कि इसका स्टेटस कैसा है। ओके, बट यूनिफॉर्म डज नॉट अलाउ स्टूडेंट टू कैरी देयर स्टाइल। मगर यूनिफॉर्म, जब बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आते हैं तो वहाँ पे हम किसी भी बच्चे को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये बच्चा इस घर से या ये बच्चा अच्छे घर से। ओके, क्योंकि वहाँ सब बच्चे इक्वल होते हैं। मगर अगर ऐसा हो जाए कि अगर स्कूल में यूनिफॉर्म हो ही ना, है ना, यूनिफॉर्म अगर हो ही ना, तो क्या होगा कि जो रिच फैमिली से बिलोंग करेंगे वो अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, है ना, थोड़े अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहन के आएंगे, स्टाइलिश बन के आएंगे। और वहीं पर जो गरीब बच्चा होगा वो तो वही कपड़े पहन के आएगा जो उसे घर में अवेलेबल है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि बच्चों के बीच में मतभेद आ जाता है। जब बच्चे छोटे होते तो वो इतने समझदार नहीं होते कि वो उस चीज़ को समझ जाएं और उसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ हम गरीब हैं। वो घर पे जाके जिद करते हैं कि नहीं, हमें भी वैसे ही कपड़े चाहिए। फिर देखिए, सबके फैमिली बैकग्राउंड जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते।
है ना। कुछ लोग बहुत रिच होते हैं और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, है ना। मिडिल क्लास फैमिली वाले तो मान लीजिए किसी तरह अरेंज भी कर लेंगे, अगर बच्चे जिद कर रहे हैं तो वो किसी तरह अपने आप को और मतलब मेहनत करके वो किसी तरह बच्चों की जिद पूरी करते हैं। मगर कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जो होते नहीं है कि वो इतना मेहनत कर सके, इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि वो सारी जिदें बच्चों की पूरी कर सके, तो वो उतना ही प्रोवाइड करा पाते हैं जितनी उनकी हिम्मत होती है, जितना वो करा सकते हैं। ओके, तो मतलब मगर बच्चे अगर ऐसा करा दिया जाए कि स्कूल में यूनिफॉर्म ना लगवाए, अगर ये कह दिया जाए कि जो मतलब बच्चे अपने ही घर के या जो भी कपड़े पहन सकते हैं वो पहन के आए, तो इससे बच्चों में क्या है ना कि बच्चों में बहुत डिफिकल्टीज होंगी कि बच्चे फिर जिद करेंगे, बच्चे स्कूल आने के लिए रेडी ही नहीं होंगे, है ना। तो इस तरीके से उनकी पढ़ाई का भी लॉस होगा, वो जिद कर लेंगे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे वैसे ही कपड़े चाहिए, मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे कपड़े पहन के आते हैं ना। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म जो है वो स्कूल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, These days provide uniforms at very high prices which are sometimes difficult to afford by student of middle class families, जो मैंने अभी आपको बताया वही है यहाँ पे। This becomes very stressful for student because if they won't buy those expensive uniform then they will be punished in the class, है ना। तो अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो अगर सारे बच्चे अलग अलग फैमिली से, अभी मैंने आपको बताया कि सारे बच्चे अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर उन्हें कहा गया कि इस तरीके का यूनिफॉर्म आप लाइए, इस तरीके से यूनिफॉर्म पहनिए, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, उनको पनिशमेंट मिलेगी कि आप ऐसे कपड़े पहन के आए हो, नीट एंड क्लीन नहीं है, ऐसे फटे कपड़े हैं, है ना, इस तरीके से। सो दिस इज द मेजर रीजन आई डोंट सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म्स इन स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका अगेंस्ट द टॉपिक में भी हो गया। ये आपके दो तरह के क्वेश्चन हो चुके हैं कि यूनिफॉर्म क्यों होना ज़रूरी है और नहीं होगा तो क्या होगा। ओके, फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, पेज नंबर 40 में एकदम नीचे देखिए लिखा है, डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो, टॉक अबाउट देम इन द क्लास। मतलब आपके आसपास ऐसा कोई बच्चा है जिसे आप जानते हो कि मतलब वो पढ़ना तो चाहता है बट उसकी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि उसे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला सके। तो अगर ऐसा है तो बताइए, डिस्कस करिए उसके बारे में। तो हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, हमारे घर के पास हैं कुछ मतलब एक बच्चा है जो कि वो पढ़ना तो चाहता है बट वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि उसकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं है, बट ही हैड टू डिसकंटिन्यू हिज स्टडीज़। उसको इस वजह से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ गई क्योंकि आफ्टर क्लास 8, है ना, क्लास 8 तक तो फ्री एजुकेशन है, मतलब क्लास 8 तक तो कोई भी बच्चा पढ़ाई कर सकता है बिना कोई फीस के। ओके, ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ हिज फैमिली, मतलब क्लास 8 के बाद उस बच्चे को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि उसके फैमिली के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसको छोड़नी पड़ी, जबकि वो बच्चा काफ़ी इंटरेस्टेड था अपनी स्टडी के लिए। ओके, ही हैड टू स्टार्ट वर्किंग टू अर्न 8th क्लास। जैसे वो पास आउट हुआ वैसे उसको काम करना जरूरी हो गया, क्योंकि जब वो काम करेगा उससे जो अर्निंग आएगी तभी तो वो आगे की अपनी जो भी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करेगा फीस पे करके, है ना। देन फॉर हिज फैमिली, बट ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट स्टडीज़। मगर उसे पढ़ने का बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है, बहुत जुनून है कि हाँ मुझे पढ़ना है। जैसे कुछ बच्चे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते, उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं पेरेंट्स, मगर वो फिर भी इंटरेस्टेड नहीं होते। मगर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके पास उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड इतना खास नहीं होता, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही पुअर होती है, फिर भी वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ने के लिए। तो देखिए, अगर उनका इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए तो देखिए उसके अंदर एक जज्बा है कि मैं काम करके जो पैसे कमाऊंगा उसके बाद में अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू करूंगा। एंड इज़ नाउ प्लानिंग टू कंटिन्यू इट थ्रू डिस्टेंस, मतलब काफ़ी दूर उसे पढ़ने के लिए जाना पड़ता है तो भी वो जाता है, चाहे वो पैदल, अगर उसके पास कोई व्हीकल नहीं है तो वो पैदल भी जाता है, अगर साइकिल है तो साइकिल भी वो कई किलोमीटर दूर चला के जाता है। ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल। तो इस तरीके के बच्चे जो होते हैं ना वो सबके लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं कि हमें उनसे एक सीखने को मिलता है कि अगर ये ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसा इसमें पूछा गया था, तो ये हमने एक्सप्लेन किया कि 8th क्लास के बाद उसको अपनी स्टडी डिसकंटिन्यू करनी पड़ी थी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन। ओके, तो यहाँ से हमारे 2-3 क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, पेज नंबर 40 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब पेज नंबर 41 से हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।